हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। नवरात्र को लेकर आमतौर पर लोगों में ये अवधारणा है कि केवल आश्विन मास में और चैत्र मास में 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल साल में कई बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। साल में केवल 2 ही नहीं बल्कि 4 बार नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नवरात्र का नाम सुनते ही हर किसी के मन में भक्ति और उत्साह एक साथ प्रकट हो जाते हैं। देश भर में जब भी नवरात्र का पर्व मनाया जाता है तो माँ दुर्गा के नाम की मनमोहक झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं और बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। साथ ही इस दौरान माँ दुर्गा के भक्त बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा उपासना भी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्र सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि साल में 4 बार आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने में नवरात्र मनाई जाती है। इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र तो पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ और माघ की नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो चलिए अब चारों नवरात्र का अलग अलग महत्व जानते हैं और इसके पीछे का रहस्य जानते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि ये किस महीने में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। सबसे पहली नवरात्र चैत्र महीने में आती है, जिसे चैत्र नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इस नवरात्र से हर वर्ष हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। ये नवरात्र आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीने में पड़ती है। इस नवरात्र में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे साल भर की खुशहाली और सफलता की कामना करते हैं। इसके अलावा इस नवरात्र का अंत में रामनवमी मनाई जाती है, यानी इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस नवरात्र को रामनवमी नवरात्र भी कहा जाता है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, घर घर में पूजा पाठ होता है और इसे नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं गुप्त नवरात्र। इसके बाद आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आती है, जो खास तौर पर जून जुलाई के बीच होती है। इस नवरात्र में लोग माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना करते हैं। इसका नाम गुप्त इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें साधना और पूजा पाठ खुलकर नहीं किए जाते, बल्कि गुप्त रूप से साधक अपनी तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना करते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा की साधना बहुत जल्दी फल देती है और तांत्रिक प्रयोगों में भी सफलता मिलती है। तीसरे नंबर पर आती है शारदीय नवरात्र। इसके बाद आती है आश्विन मास की शारदीय नवरात्र। इस नवरात्र को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। ये सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है और इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी समय महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे शक्ति की विजय का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र पूरे भारत में अलग अलग स्वरूपों में मनाई जाती है, जैसे बंगाल और असम में इसे दुर्गा पूजा के रूप में, गुजरात में गरबा और डांडिया के रूप में, उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा के रूप में। इस दौरान जगह जगह पंडाल सजते हैं, देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 9 दिनों तक सांस्कृतिक माहौल बना रहता है। इस नवरात्र में भक्त माँ दुर्गा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। अंतिम नंबर पर आती है माघ मास की गुप्त नवरात्र। चौथी और आखिरी नवरात्र माघ महीने में आती है। इसे भी गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये भी खास साधना का समय होता है और ज्यादा भव्य तरीके से नहीं मनाई जाती। आषाढ़ की तरह ही इसमें भी साधना और तपस्या का महत्व ज्यादा होता है। बहुत से लोग इस नवरात्र में व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं। आखिर नवरात्र साल में 4 बार क्यों आती है? दरअसल हर नवरात्र का समय ऋतु यानी मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। चैत्र और आश्विन यानी कि शारदीय नवरात्र बसंत और शरद ऋतु के समय जब मौसम बदलता है तब प्रकृति में ऊर्जा का संचार होता है
ये समय भक्ति और नई शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वही माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्र भक्तों को ध्यान और साधना के जरिए आध्यात्मिक आशीर्वाद पाने का अवसर देती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।